हाँ, तो जनाब क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत-बहुत माज़रत, आजकल केस जो है वो बहुत ज़्यादा आज की केस जो है बहुत दिनों बाद दी है मैंने, लेकिन मसरूफ़ियात बहुत ज़्यादा चल रही थीं और मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब चल रही थी, जिसकी वजह से मैं केस नहीं लिख पाई। अभी भी मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है गले की वजह से। मौसम कुछ इस तरह है कि तबीयत सबकी ही जो है वो डाउन चल रही है। मसरूफ़ियात के बावजूद जो है मैं लिख ही लेती हूँ एपिसोड, लेकिन तबीयत नहीं सही थी, जिसकी वजह से मैं इतनी इमोशनल एपिसोड्स जो है वो नहीं लिख पा रही थी। इस केस पे मैंने जो है वो बहुत डीप इमोशंस जो है वो रखते हुए लिखा है और ज़ाहिर है जब दिल दिमाग ठीक ना हो तो फिर आप उस तरीके से नहीं लिख पाते जिस तरह आप लिखना चाहते हैं। तो जनाब, किस्त बहुत ज़्यादा डीप लिखी है और बहुत इमोशनल है। मतलब मुझे इस तरह लगा जैसे मैं लिखते-लिखते मैं रो भी गई हूँ बाज़ जगह पर। इंसान हमेशा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता जितना कि वो गुस्से की हालत में कहता है कि मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, और जब उस पर वो वक़्त आता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। तो ये इंसानी फ़ितरत है, ये नेचुरल चीज़ है। इसमें हमें बिल्कुल ये नहीं समझना चाहिए कि वाक़ई में हम ख़त्म हो गए हैं या हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं है या हमने सिर्फ़ वो बातें बनाई थी। तो ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा हर वो चीज़ कर गुज़रें जो हम कहते हैं। गुस्से में बाज़ औक़ात बहुत कुछ इंसान कह देता है, लेकिन हर वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। तो बाज़ लोगों ने मुझे कहा था कि नूह ने जो है वो अभी तक कोई स्टेप क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऐसा मैंने नहीं लिखा। मैं इस करैक्टर को थोड़ा अलग लिख रही थी। हर करैक्टर को अलग ही लिखा है, चाहे वो शेहान का हो, चाहे वो अब्बासीन का हो और चाहे वो शहरयार का हो। तो सारे कैरेक्टर्स अपनी-अपनी जगह होते हैं। कुछ फ़ौरन रिस्पॉन्स देते हैं, कुछ ठहर के, तो हर एक की पर्सनैलिटी अलग-अलग होती है। नूह की पर्सनैलिटी थोड़ी अलग है और उम्मीद करती हूँ कि सबको ये चीज़ समझ में आएगी। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप उसके कैरेक्टर को जज करें कि वो कुछ नहीं कर रहा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। उसकी पर्सनैलिटी को मैंने बहुत वाज़ी तौर पर बदला है जब से उसने जो है इस्लाम कबूल किया है। उसकी पर्सनैलिटी उसके मुकाबिल जो उसका पहला जो मैंने रूप दिखाया था, जो मैंने पहले कैरेक्टर लिखा था, उसके मुकाबिल जो है उसकी पर्सनैलिटी अब नहीं है। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लोग कहें कि आपने जो है मतलब बिल्कुल नूह के करैक्टर को बर्बाद कर दिया। ऐसा नहीं है भई, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। सबके कैरेक्टर्स अलग-अलग होते हैं और फिर हम कैसे ही शो करेंगे कि उसके अंदर क्या बदलाव आया है इस्लाम कबूल करने के बाद उसके अंदर क्या चेंजेज़ आई हैं। ये पॉज़िटिव चीज़ें होती हैं कि इंसान जो है वो अपने ऊपर काबू करना सीख जाता है और हमारा इस्लाम भी हमें इस चीज़ की जो है वो तलकीन करता है कि गुस्से के वक़्त सब्र से काम लिया जाए। और मेन चीज़ जो है वो यही है कि मैंने यहाँ पर नूह का जो है वो सब्र ही दिखाया है कि वो किस सब्र से जो है वो हर चीज़ को लेके चल रहा है। चाहे वो कायनात की फीलिंग्स हों और चाहे वो ज़ब्त करता है, वो हर चीज़ उसकी बहुत अलग है, काफ़ी डिफरेंट है उसकी हर चीज़। कैसे आएँगे यहाँ पे किस भी जो है वो मैंने इसी तरह लिखी है
अच्छा लगता है कि हीरो हीरोइन के लिए फाइट करे और इस तरीके से, और ऐसा ही होगा। मैंने ये नहीं कहा कि वो उसके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा या वो कुछ कहेगा नहीं, वो छोड़ देगा कि सबको, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। फिलहाल सिचुएशन को देखते हुए ये जो है लिखा गया है। और बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि जो है आप अब कुछ नहीं रहा कायनात के पास और अब उसको मर जाना चाहिए, मतलब ऐसे लोग कैसे सरवाइव करते हैं। तो देखें जनाब, वो इस चीज़ को ही मैंने यहाँ पर लिखा था। आजकल जो है वो केसेस जिस तरीके के हो रहे हैं, एक मैच्योर लड़की जो है वो मेंटली तौर पर जो है इन चीज़ों को फेस करती है इन तरह के हादसे के बाद। ऐसा नहीं है कि सब कुछ नॉर्मल होता है। ज़ाहिर है इतने बड़े इंसिडेंट के बाद कुछ भी नॉर्मल नहीं रहता। और जो छोटी बच्चियां होती हैं वो तो शायद बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। वो फिजिकली जो है वो उनके साथ जो कुछ हुआ होता है उनमें उस बॉडी को, उनकी जो बॉडी होती है वो नहीं सफ़र कर पाती है। लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने औरत को इस तरह का बनाया है कि एक सेकेंड, जी, तो चूंकि औरत को अल्लाह ताला ने इस तरीके से इस तरह बनाया है कि वो हर सिचुएशन में खुद को ढाल लेती है। माजूरत बहुत बहुत बीच बीच में जो है मुझे गैप लेना पड़ता है। फिलहाल हमारे घर में बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं और मैं सबसे आखिरी कमरे में बैठी हूँ। या अल्लाह, उफ। लास्ट एपिसोड जो मैंने दी थी वो मैंने दी थी आपको निकाह के इवेंट पे, और मैं जो है वो ब्राइडल रूम जो होता है वहाँ बैठी हुई थी और मेहंदी के गाने पीछे चल रहे थे और सब मुझे गुस्से में बुला रहे थे ग्रुप फोटोग्राफ और इन सब चीज़ों के लिए, और मैं जो है अपनी एडिटिंग कर रही थी। उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड से काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ी है कि तुमने अपनी हर चीज़ को जो है वो तुम नज़रअंदाज कर देती हो इस काम के चक्कर में। और वाकई में ऐसे ही था। लेकिन चूंकि कि शादी मेरे ससुराल में है तो मैंने अब यही सोचा है कि मैं एपिसोड दूं भी तो जो है इस तरह दूं कि 2-3 दिन का गैप हो, ताकि मेरी वजह से जो है किसी को भी डिस्टर्बेंस ना हो, सबके काम भी हो जाएं। ऑब्वियसली एज अ बहू कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं आपकी और अपने करनी होती हैं यार। वो ये यहाँ से गिरेगा। फंक्शंस काफ़ी ज़्यादा थे, शादियाँ 2 थी। एक तो अभी फ़िलहाल हमारी ख़त्म हो चुकी है लेकिन दूसरी जो है अभी बाकी है। मैंने सोचा था एपिसोड थोड़ी छोटी दे दूं क्योंकि मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती है जो सबसे मुश्किल काम है। मतलब लिखना तो मुश्किल काम है ही, उसके बाद एडिटिंग करना और उसके बाद वॉइस ओवर करना, ओह खुदा, ये सबसे मुश्किल और सबसे टाइम टेकिंग होता है। ये जो है ना, मुझे ये चीज़ बड़ी खाई जाती है। मेरा दिल चाहता है कोई मेरे पास ऐसा बंदा हो जो मुझे जो है ना एडिट करके दे दे, मैं उसको लिख के दे दूँ और मामला यहीं पे ही ख़त्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। मुझे लिखना भी खुद ही पड़ता है, मुझे एडिट भी खुद करना पड़ता है। और फिलहाल मेरी टिकटॉक पर वीडियोस अच्छी खासी जा रही थी
लेकिन आजकल मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं वीडियो एडिट करके डालूँ, और ना ही मेरी इतनी कोई फ़ैन फॉलोइंग है कि कोई मेरे नॉवेल्स पर एडिट बना के टिकटॉक पर डाले। तो वो जो चीज़ है वो मेरी बिल्कुल रह ही जाती है। ठीक है। आज एडिटिंग के दौरान मैंने जो है कुछ चेंजेस किए हैं। वजह ये है कि मुझे अब तक समझ नहीं आया कि मेरी आखिर ऐसी क्या गलती थी जिसकी वजह से मेरा अकाउंट जो है वो, मेरा चैनल जो है जो वो डिमोनेटाइज हुआ है। अब तक ये चीज़ मेरे समझ ही नहीं आ रही है बिल्कुल। खैर से तो मैंने कुछ चीज़ें जो है वो इसमें चेंज की हैं। होप सो कि ये एडिटिंग सही रहे। बाकी देखते हैं अगर इस पर कोई कोई क्या होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो जो है हम अगली एपिसोड भी इसी तरीके से एडिट करेंगे। लेकिन सोचा जाए तो ये कितनी अजीब बात है ना कि हम कैसे एक एक ऐसे इंसान पर सारा ब्लेम दे सकते हैं जो ऑलरेडी, जिसके साथ इतना बुरा हुआ हो ना। आप और उसकी कोई गलती भी ना हो। आई मीन चलो कुछ लड़कियां होती हैं जो मतलब कुछ रिलेशंस में ऐसे इंसान के साथ जो है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं जो इस तरह से इसको इस्तेमाल करके छोड़ देता है। लेकिन उसमें उनकी गलती होती है। उनकी गलती होती है कि वो किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रही होती हैं और अपने आप को जो है वो सेक्रीफाइस कर रही होती हैं। आपको वहाँ पर अपना आप शो करना पड़ता है कि हाँ आप वाकई में प्यार कर रहे हैं, मतलब आप अपने एक तरीके से अपने आप को प्रूव दे रहे हो तो अपने मोहब्बत का। और तो ये बहुत बड़ी गलती होती है इंसान को कि वो किसी और को अपने बारे में साबित करके दिखाए, और वो भी मतलब इतना साइको होता है ऐसा आदमी जो उस चीज़ से ही जो है अपने और उस सामने वाली के रिलेशन को जज करता है कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं। मेरे ख्याल से ये एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, या इसे कह लो लस्ट होती है। जो प्यार करने वाले होते हैं मेरा नहीं ख्याल कि वो इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते होंगे। और हर चीज़ की अल्लाह ताला ने हद बनाई है, एक हद जो है वो ज़रूरी होती है। तो जब आप ज़ाहिर है आप किसी भी हद को तोड़ते हैं। हदें जो हैं वो हमारे लिए इसीलिए बनाई गई हैं कि हमें उस चीज़ से नुकसान ना पहुँचे। वो भी हर चीज़ की हद बनाई है अल्लाह ताला ने। कोई भी चीज़ एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि इबादत भी जो है वो हमें इस तरीके से नहीं करनी चाहिए कि आप अपना आप वो कर दें। हमारे अल्लाह ताला ने दिन जो है वो दिया है कि आपने क्या करना है, दिन में रात में क्या करना है। हर पूरा एक टाइम टेबल हमारी ज़िंदगी में है, तो हमें हर चीज़ उसी तरीके से करनी है, लिमिट में रह के करनी है।
यहाँ पर जो है हम लोग जो है अपने आप को जो है वो थका रहे हैं, ये समझ से बाहर है। अब महानूर और मीर की स्टोरी में यही सीन है कि मीर, ऐसा नहीं है कि महानूर ने गलती नहीं की, महानूर से गलती हुई है, बल्कि बहुत बड़ी गलती हुई है। और अब वो उस चीज़ को फेस कर रही है। हाँ, मैं उसकी स्टोरी को जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं शो कर पा रही थी कायनात की वजह से। अब मीर और महानूर की स्टोरी को भी आगे बढ़ाएंगे। और तब यही कहते हैं कि नॉवल जो है वो हमेशा माइंड को फ्रेश करने के लिए पढ़ा जाता है। और आप मतलब इतनी टेंशन क्यों देती हैं? तो मुझे ये होता है कि मुझे इमोशनल स्टोरीज़ जो है वो ज़्यादा पसंद है। मुझसे रोमांस नहीं लिखा जाता इतना ज़्यादा, और अगर मैं लिखती भी हूँ तो मुझे डीप रोमांस पसंद है, और बहुत डिसेंट सा रोमांस पसंद है। और मतलब वो भी इन्हीं सिचुएशंस में पसंद है। ऐसा नहीं है कि मतलब पता नहीं क्यों मुझे बोल्ड रोमांस नहीं अच्छा लगता ना। और ना मुझे बोल्ड स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा समझ आती हैं। और अक्सर मैं कुछ नॉवेल्स देखती हूँ, उनमें बहुत बोल्ड रोमांस लिखा होता है, तो वो मैं पढ़ने को तो पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मुझे थोड़ा सा अजीब, मतलब थोड़ा नहीं, अच्छा खासा ही अजीब लग रहा होता है कि यार ऐसा क्यों। और फिर मैं जब अपना नॉवल पढ़ती हूँ तो कुछ चीज़ें जो है बाद औक़ात मैंने भी ऐसी लिखी हुई होती हैं जो मैं नहीं भी चाहती कि लिखूँ, लेकिन मुझे कुछ रीडर्स इतना वो कर देते हैं कि आप एक तो इतनी इमोशनल स्टोरीज़ लिखती हैं, ऊपर से रोमांस के नाम पर आप रोमांस लिखती ही नहीं हैं। तो मुझे थोड़ा बहुत जो है किसी न किसी से हेल्प लेके करना पड़ता है, और लिखना पड़ता है ऑब्वियसली। तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो ये है कि मीर और मानूर की स्टोरी भी शुरू करेंगे, और इमोशनल स्टोरी इमोशनल ही लेके चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि टेंशन ली जाए। इमोशनल में भी मेरी पूरी कोशिश होती है कि कपल्स की केमिस्ट्री ही दिखाई जाए, उनकी बॉन्डिंग ही दिखाई जाए। मैं कभी भी जो है ऐसी रेड फ्लैग स्टोरीज़ नहीं बनाती जिनमें शौहर, मतलब हीरो को मैं बिल्कुल ऐसा दिखाऊं कि वो पहले हीरोइन को मार रहा है, धाड़ रहा है, और मतलब इस तरह का अब्यूज़िव जो है उसका बिहेवियर हो, और फिर उसकी जो है मतलब वो फॉरेस्ट ग्रीन फॉरेस्ट बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मैं दिखाती भी हूँ तो इमोशनली जो है मैं उन दोनों की बॉन्डिंग दिखाती हूँ। और मुझे उनकी केमिस्ट्री जो है मुझे ऐसे ही दिखानी पसंद है। और ज़रूरी नहीं है हर चीज़ रोमांस हो यार, स्टोरी में दम हो तो आप क्यों नहीं पढ़ते? बहुत सारे राइटर्स बहुत साफ सुथरा लिखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैंने भी ऐसे ही चाहती हूँ कि मैं लिखूँ ना, स्टोरी में दम होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं हल्का फुल्का रोमांस, हल्की फुल्की चीज़ें जो है वो इसमें ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि सबका अपना अपना स्टाइल होता है। और बात यही है कि बिल्कुल फीकी भी हर चीज़ अच्छी नहीं लगती, थोड़ी बहुत तो जो है वो होती ही है। लेकिन सिर्फ वल्गर ना हो, वल्गर कंटेंट जो है वो थोड़े अलग हो जाते हैं, वो फिर आपको खुद भी नहीं समझ आते। आप लिखने के बाद मैं श्योर हूँ कि जितनी भी ये जो बड़ी बड़ी राइटर्स आजकल बहुत बोल्ड नॉवेल्स लिख रही हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये अपने नॉवल को पढ़ती होंगी, क्योंकि अगर ये अपनी लिखी गई तहरीर को एक बार लिख लें और उसके बाद ये दोबारा रीड करें तो इनको खुद भी अजीब सा महसूस हो कि इन्होंने लिखा क्या है ना। आई मीन कि आप एक लड़की को इतनी अजियत दे रहे हैं, इतनी अजियत दे रहे हैं, और उसको बिल्कुल आपने तोड़ दिया ना। उस आदमी के ही ज़रिए आपने उसका जो है पूरी बर्बादी कर दी है। उस आदमी को का करैक्टर आपने बुरी तरीके से बर्बाद किया हुआ है कि वो इस तरह का है, मतलब जल्लाद दिखा दिया आपने उसको पूरा। और उसके बाद आप उसको दिखा रहे हैं कि कुछ टाइम बाद वो बिल्कुल बदल गया। तो मतलब ओके ठीक है, समझ आता है कि बदल गया, इंसान को बदलना चाहिए, लेकिन इतनी बुरी तरीके से स्पॉइल ना करो आप उस कैरेक्टर को। मैं एक नॉवल पढ़ रही थी, मुझे नाम नहीं लूँगी उसका, उसमें उसका जो हीरो था, मैंने उसमें 3-4 नॉवेल्स मतलब वो थे,
हीरो थे और 3 से 4 मेरे ख्याल से हीरोइंस थी। तो वो नॉवल जो शुरू हुआ तो हालांकि वो साइड कैरेक्टर था, वो साइड कैरेक्टर से मुराद वो मेन लीड नहीं थी वो हीरो की ना, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो इतना मासूम सा और इनोसेंट सा वो बंदा था, केयरिंग, लविंग और ऑब्वियसली रोमांटिक भी। मतलब बहुत ही क्यूट उसका कैरेक्टर लगा मुझे। वो नॉवेल मैंने सिर्फ उसी के लिए स्टार्ट किया ना, मैंने टिकटॉक पर रील्स वगैरह देखी थी, तो मुझे अच्छा लगा कि यार हाँ अच्छा है, उसकी थोड़ी सी वाइब भी अलग आ रही थी। उसके साथ राइटर ने जो दिया पाछा किया है, मतलब उसको बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया उसका करेक्टर, मतलब इतना बुरा करा उसके साथ कि मुझे उस करेक्टर से उलझन होने लगी। उलझन मतलब उसका करेक्टर आता था, उसकी लाइंस आती थी, उसके सीन्स आते थे और मैं जो है ना उनको हटा देती थी। मतलब इतना ज़्यादा जो है ना मुझे, मैं ट्रॉमा में चली जाती थी उसकी स्टोरी को, उसकी सिचुएशन को लेके, कि 2 दिन 3 दिन पर उसकी एपिसोड आती थी, मैं 2 दिन 3 दिन जो है मेरा बड़ा ही वैसे गुजरता था। मैं 2 3 दिन ऐसे ही रहती थी और फिर मुझे लगा कि मैं तो ये पढ़ के वाकई में डिप्रेशन में जा रही हूँ यार। मेरे फेवरेट करेक्टर को इसने औरत ने बुरी तरीके से बिगाड़ दिया है। मैं क्यों पढ़ रही हूँ, मैं इतनी स्टूपिड हूँ कि मैं जो है उसकी बर्बाद होती हुई जिंदगी देख रही हूँ। चलो ठीक है, मुझे ये समझ नहीं आया कि ये जो रायता इन्होंने फैलाया ये समेटेंगे कितने साल में। मुझे सालों मतलब लग रहा था इंडियन कोई सीरीज चल पड़ी है और जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मतलब बेवजह की स्टोरी आगे नहीं बढ़ती थी, सिर्फ सीन्स आगे बढ़ते थे। मैं भी समझती हूँ कि मैं भी कभी कभी नॉवेल को लेके चलने के लिए जो है वो सीन्स बढ़ाती हूँ, लेकिन सीन्स बढ़ाने का मकसद मेरा ये होता है कि कुछ क्यूट सीन्स मैं उसमें ऐड कर सकूँ, कुछ चीज़ें जिससे उनकी केमिस्ट्री शो हो सके, जिससे उनकी बाउंडिंग शो हो सके। मेरा मकसद ये होता है और मैं फिर भी पूरी कोशिश करती हूँ कि एपिसोड जो है वो बहुत ना चले, मतलब 2 से ढाई 3 महीने के अंदर अंदर मेरा एक नॉवल कंप्लीट हो जाए, बस इतना टाइम काफ़ी होता है। मैं हैरान हूँ कि लोग जो है 3 3 साल से एक नॉवल पढ़ रहे हैं और उनकी किस्तें जो है वो किस्तवार ही आती हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है, मैंने वो वाले नॉवेल्स नहीं पढ़े, माला हुआ, माला माला भी मेरे ख्याल से 2 ढाई 2.5 साल पर चला। ये सब नॉवेल्स भी आते हैं एपिसोड के, लेकिन लेकिन ये डिप्रेशन नहीं होता जो इन नॉवेल्स में डिप्रेशन मिलता है इंसान को। समझ नहीं आता कि आखिर क्यों इस तरह से राइटर लिखते हैं कि वो अपना जो रायता होता है फैला हुआ वो ही नहीं समेट पाते हैं। सॉरी, मुझे बालकोनी में, कहाँ है बालकोनी, नहीं।
तो दुआ करें चैनल मेरा जो है वो दोबारा से मोनेटाइज हो जाए और मेरे लिए आसानियाँ हो जाएं। आसानियाँ हो जाएंगी तो फिर मुझे इतनी लंबी जो है वो बकबक नहीं करनी पड़ेगी जो मुझे अब करनी पड़ती है। 1.5 घंटे के एपिसोड को एडिट करना तो इंतहाई मुश्किल काम है। ला 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 इतना मुश्किल काम। मैं हालांकि बहुत बातूनी हूँ। अच्छा, मुझे सब कहते हैं, मेरे बाबा मुझे कहते थे तुम्हारी बातें खत्म नहीं होती हैं, लेकिन जब मैं एडिटिंग करने बैठती हूँ मुझे यकीन करें कुछ समझ नहीं आता। बातों से याद आया, लाइव आना चाहती हूँ। लाइव मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस दिन के आऊँ, क्योंकि अभी तो काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात चल रही हैं। यूट्यूब से मुझे बार बार मैसेज आते हैं कि आप जो है अपनी व्यूज़ को बूस्ट करने के लिए लाइव करें, लाइव करें। लाइव कैसे करें जनाब? लाइव के लिए टाइम चाहिए होता है और ऑब्वियसली लोग भी चाहिए होते हैं जिनसे आप बात करें। खाली खाली बैठ के आप क्या ही बात करेंगे? मुझे सब पागल नहीं समझेंगे? हाँ हाँ, थोड़ी सी रीडिंग कर लेना है। हाँ, ये तो बहुत ही इमोशनल सीन था, ये बहुत ही इमोशनल सीन है। मैंने इसे लिखते लिखते भी मैं जो है ना वो काफ़ी बार रोई हूँ। मतलब मेरे इमोशंस भी जो है ना वो ऐसे हो गए थे इसे लिखते हुए, सीन को लिखते हुए, कि बस वो कायनात के चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्यालों में भर गया। सुरमई आंखों में इस वक्त क्या कुछ नहीं था। नूजा बजा इसके चेहरे को चूमने लगा, हर नक्श को कोई 10 बार चूमते हुए अपने लब रख कर इसकी पेशानी पर रख गया। दोनों के बदन लरस रहे थे, दोनों की आंखों से दारों आंसू बह रहे थे। वो ऊंची ऊंची आवाज में चीख रही थी, चिल्ला रही थी। नू दोनों हाथों को इसके गिर्द मजबूती से हायल किए बामुश्किल इसे काबू करा था, वरना जिस तरह वो ऊंची आवाज में रो रही थी। हम्म एपिसोड काफी लॉन्ग है, 1 घंटे 27 मिनट की। 5000 वर्ड से ऊपर है इसमें। 5000 अल्फाज थे मेरा ख्याल थे, या इससे भी ऊपर थे। वो ऊंची ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी। उसने जमीन पर गिर जाना था। इसकी चीखें जैसे आसमान को छू रही थी। अगले ही लम्हे नूह का जब्त टूटा। उसने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। पहले चंद लम्हे सिर्फ इसके लरजते वजूद को महसूस करता रहा। फिर जब कायनात ने खुद इसकी शर्ट को मुट्ठी में जकड़ा तो नूह ने उसे बहुत एहतियात से अपने हिसार में ले लिया और खुद में भींच लिया। कायनात की चीख इसके सीने में दब गई। वो ऐसे रो रही थी जैसे इसके अंदर बरसों का सारा दर्द एक साथ फट पड़ा हो। नूह, वो बार बार उसका नाम पुकार रही थी। नूह ने आंखें बंद करके अपना चेहरा उसके उलझे बालों में छुपा लिया। हाथ पुश को धीरे धीरे सहला रहे थे। आंसू थे जो रुकते नहीं थे, चीखें थीं जो थम नहीं रही थीं। यूं लगता था इसका दिल फट गया हो और खून बस रहा हो। इतनी तकलीफ थी कि बदन इस शिद्दत को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था।
जाने कितनी देर बाद अब इस कमरे में सुकून आया था। मुकम्मल खामोशी, गहरा सुकून। वो वैनिटी से टेक लगाए बैठा था। कायनात इसके सीने पे लगी गहरी नींद से चुकी थी। आसपास बिखरा हुआ सामान था। उनकी थोड़ी उसके सर को छू रही थी और आंसू आरिश से होते इसके उलझे बालों में जज्ब हो रहे थे। वो नरमी से उसे अपने हिसार में लिया। उसकी सुर्ख पड़ती आंखें दीवार पर लगी खताती पर जमी थीं। बेशक सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। नूह ने नरमी से उसके सर को चूमा और इत्मीनान से आंखें बंद कर लीं। हाँ तो जनाब, आज की किस्त यहीं पर ही होती है ख़त्म। और इस किस्त पे भी मैंने बहुत मेहनत की है। इस एपिसोड को लिखने में भी मेहनत की है, इस एपिसोड को एडिटिंग करने में भी बहुत मेहनत की है। और अब थोड़ी सी मेहनत आप लोगों ने करनी होगी। आप लोगों ने सिर्फ इतना करना है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे, फ़ायदेमंद है या हेल्पफुल है, जो भी समझा। तो प्लीज़ इतनी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी कि मेरे हर एपिसोड पर आप लोगों को रिव्यूज़ देने हैं और बहुत अच्छे रिव्यूज़ देने हैं। बराए मेहरबानी दरवाज़ा बंद करके चले जाएं आप लोग तो बहुत ही अच्छा होगा। हाँ तो जनाब, मैं ये कह रही हूँ कि चैनल को लाजमी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी पूरी कोशिश होगी कि एपिसोड 2 से 3 दिन के अंदर दोबारा दे दूँ। और चूँकि जो है मसरूफियात काफ़ी ज़्यादा हैं तो मैं वादा नहीं कर सकती आप लोगों से। आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोग इस चीज़ को समझेंगे और वाक़ई में मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों ने इस चीज़ को समझा और कोई बैड कमेंट्स नहीं किया आप लोगों ने कि आपने एपिसोड नहीं दी या ये भी। थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बस थोड़ा-सा अच्छा ये भी कर दें कि मेरे चैनल को मोनेटाइज़ करवाने के लिए आप लोग कमेंट्स और लाइक अच्छे-अच्छे कर दिया करें। और मेरे बैकग्राउंड पे जो भी आवाज़ें, जो शोर-शराबा आप लोग सुन रहे हैं वो सुने हैं, क्योंकि अब मैं टेरेस पर आ गई हूँ और वहाँ से जो है वो बच्चों के खेलने की आवाज़ें आ रही हैं। नीचे उन लोगों ने बॉल फेंक दिया। चलें जनाब, अब मुझे जाना होगा यहाँ से। और और बस यही कि अपना ढेर सारा ख्याल रखें और बिल्कुल ना भूलें रिव्यू देना, बिल्कुल ना भूलें लाइक करना, बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बिल्कुल ना भूलें। आपका अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। अपने बच्चों की हिफाजत करें और बस। और स्टोरी को स्टोरी की तरह पढ़ें, नेगेटिव नहीं होना यार, अच्छे से पढ़ना, टेंशन नहीं लेने का। कुछ भी बुरा नहीं कर रही, ये भी बुरा नहीं किया, ये मेरी स्टोरी का पार्ट था। और जो लोग कह रहे हैं कि ये ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट हरगिज़ नहीं है। ट्विस्ट वो होते हैं जो छोटे मोटे से डाले जाते हैं, ये पूरी तरीके से कहानी बदली है। हाँ, मैंने ये सीन जो है पहले देना था तो अब मुझे जो है ये सीन मैंने अब दिया है, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन कुछ और बन जानी थी और अब इस वक्त सिचुएशन कुछ और सी बन रही है और इस वक्त मुझे ज़्यादा सूटेबल लगा।
तो जो है होप सो आप लोग समझेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। ना ना ना।